हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करूँगी सितारा के जो लास्ट 2 व्लॉग्स हैं, एक आसमान वाले चैनल पर और दूसरा जो सितारा का मेन चैनल है, थोड़ा सा उस पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे हम नैना की वीडियो की तरफ। सलमा का जो चैनल है वो बंद हो गया है या फिर उसने उस पर से तमाम तर वीडियोज़ प्राइवेट कर दी हैं। चैनल इनफैक्ट अपनी जगह पर है, कॉन्टेंट हाइड हो गया है या प्राइवेट हो गया है या डिलीट हो गया है, ये तमाम तर सवाल अपनी जगह हैं। तो उसको लेकर हर एक इनके घराने का जो पर्सन है वो एक्टिव हुआ पड़ा है। और यहाँ शाहरुख ने भी कुछ बातें कल बोली थी, आज नैना की भी वीडियो आई है तो उस पर थोड़ा सा रिव्यू करूँगी। साथ साथ मिस्टर साजिद की लेटेस्ट वीडियो देखी है तो उस पर भी बात करेंगे और इस तरह एक रिव्यू आपके साथ प्लेस करते हैं। स्टार्ट करती हूँ कल के सितारा के दोनों व्लॉग से। तो नॉर्मल व्लॉग्स था, विलेज का था, और कल भी जो सितारा का व्लॉग है एक चैनल पर गांव वालों की खुशी, ये उनका कंटेंट बना। बेसिकली एक जो गधा गाड़ी है उस पर वो बैठे और फिर वहाँ पर वो घूम फिर रहे थे और साथ ही साथ वहाँ पर शानी ही इस टाइम सितारा को अवेलेबल है, पूरे गांव में एक सहेली, और उसके साथ जो सितारा है वो घूमती घामती रहीं। फिर इतनी रात में इतनी ठंड में मिठाई खाने वो पहुंची रमज़ान के घर, है ना, वही जो रमज़ान की अम्मा का घर है। रमज़ान की अम्मा नींद से उठ के सितारा सेठ कि वो मिठाई का डब्बा लेकर खड़ी है। मुझे समझ में नहीं आया, कोई जिन आया जो उन्हें मिठाई दे गया और कहा कि बस सितारा आ गई है, अम्मा आ गई है और आपको नींद से किसी रोबोट की तरह उठना है बीबी और जाके मिठाई जो है उनके आगे लेकर खड़े हो जाना है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं समझ नहीं पाई। खैर, उनके घर खुशी आई है, पोता हुआ है तो अल्लाह पाक मुबारक करे, नेक नसीब करे और पेरेंट्स को खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। बट जो मुबारकबाद का एक टाइम था मुबारखा का सितारा के, वो देखकर मैं थोड़ा सा हैरान थी। इतनी रात, इतनी ठंड, इतना धुंध उस एरिया में, विलेज में है, और उसमें सब निकल कर और स्पेशली बच्चे को देखने गए। मतलब भाई, सुबह भी इस प्रोग्राम को किया जा सकता था। बिला वजह जो मामी है वो नींद से उठी, मिठाई का डब्बा एकदम से हाथ में लेकर और सबको जो है वो मिठाइयाँ खिलाने लगी। तो जो मामी हैं उनकी एक्टिंग थोड़ी सी डाउन आई है, मुझे लगता है पेमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो एक्टिंग का सिलसिला है। उन्होंने कहा सितारा ने 50 या 5 लाख तो दिए नहीं, चंद हज़ार पे मुझे जो है वो टरखा दिया कि इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास है नहीं, तो अब मैं उसी हिसाब से जो अपनी एक्टिंग है ना उसका इनपुट डालूंगी। मुझे ये वाली बात लगी। अच्छा, जो कल सितारा का मेन चैनल पर व्लॉग था वो दोबारा से अम्मा नूर और मामी इरशाद के ऊपर था। छोटी मामी, बड़ी मामी, और वही एक टग वॉर थी जो कि स्टिल चल रही है जब से सितारा विलेज गई है। तो वहाँ पर भी जो मामी इरशाद हैं उनकी परफॉर्मेंस का लेवल थोड़ा डाउन था। वही ना, उन्होंने एक दफ़ा ओवर एक्टिंग से भरपूर अदाकारी करके दिखा दी, लेकिन कहते हैं ना, ना नाम मिला, ना लोगों ने उन्हें प्रेस किया, ना उनको दाम मिला। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जितना गुड़ उतना ही मिठास, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इनपुट डाला। और सितारा ने कहा भी कि जो बड़ी मामी है उनकी तो सब तारीफ करें, वैसे सितारा उनको अम्मा नूर कहती हैं लेकिन छोटी मामी को छोटी मामी कहती हैं। तो खैर जी, ये तमाम तर सिलसिला रहा, एक लाइटर नोट पर रहा, गेम होता रहा गांव में और हम सब देखते रहे जिस तरह सितारा ने नाश्ता किया, शानी को चाय लाने का कहा, और लास्ट डे गांव का है। मेरे ख्याल में कब का ये लोग वापस आ चुके हैं, व्लॉग्स इनके पास हैं और वही ये लोग अपलोड करें। मुझे ऐसा लगता है सितारा के डेट वाइज बता दिया करें कि ये इस डेट का व्लॉग है, तो ऑडियंस जो है ना वो ज़्यादा आपकी वीडियो के साथ लिंक कर पाएगी, ज़्यादा रिलेट कर पाएगी और हमें भी देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलेगा। ओके, ये इस डे का व्लॉग है, कोई बात नहीं, सितारा लेट पोस्ट कर रही है, बट वो तमाम तर चीज़ें कनेक्टिविटी को बिल्ड करती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो आपका ओल्ड ही व्लॉग है, लेकिन चलें, अच्छा था, सादा सा व्लॉग था, लेकिन अम्मा नूर और मामी इरशाद के ऊपर डेडिकेटेड था। बेसिकली वही कंटेंट आपको इस वीडियो का भी देते रहे। चलो जी, सादा से व्लॉग थे, अच्छे व्लॉग थे। आगे बढ़ते हैं। और अच्छे इन अ सेंस की जो मामी इरशाद की ओवर एक्टिंग है उसको तो मैं नहीं कहती कि वो बहुत सही जा रही है, और मिस्टर साजिद खुद को मेरे ख्याल में सलमान खान समझ के वो एक था ना कि ये विनर है, वो विनर है, ये वाला सिलसिला कर रहे थे। तो चलो ठीक है, मामियाँ हैं, अगर मामियों को एतराज़ नहीं है, किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का खुद ख्याल नहीं है, तो हम कितनी बार इस चीज़ को हाईलाइट करें कि थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, वियर्ड लग रहा होता है बहुत सारे मामलात। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
शाहरुख ने कल कहा कि जो सलमा बाजी हैं उनकी बातचीत होती है नैना से, कुछ बातें वो कर रहा है और जैसे ही नैना का चैनल एक्टिव हुआ है शाहरुख भी एक्टिव हो गया। मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे को कंटेंट दे रहे हैं। और नैना की जिसने कहा था कि अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जो कंट्रोवर्सी की तरफ जाए, ना मैं कोई ऐसी पर्सनल बात आकर अपने चैनल पर करूंगी, ना मैं कोई ऐसा कुछ करूंगी कि जिससे चैनल कंट्रोवर्शियल हो, बट नैना ऑन द सेम ट्रैक है और इसी तरह के टाइटल्स वो यूज़ कर रही है, सितारा, सलमा, ये वाली चीज़ें करते हुए दोबारा से वो आगे बढ़ रही है, वीडियोस उस तरह से आगे लेकर चल रही है। खैर उस पर बात करेंगे, पहले शाहरुख की वीडियो पर बात कर लें। तो शाहरुख सेठ वो पहले भी कह चुका है कि सलमा बाजी जो है वो नैना के साथ हैं और उनका साथ देती हैं और सब एक साथ हैं, कुछ इस तरह की बातें शाहरुख ने की। फिर उसने कहा वो पाकिस्तान आएंगी और सैलून खोलेंगी और इसलिए उन्होंने चैनल सेल आउट कर दिया। अब आते हैं हम नैना की वीडियो की तरफ। तो जो नैना की वीडियो है वो थी कि सलमा बाजी ने चैनल क्यों बंद किया। स्टार्ट में हल्की फुल्की व्लॉगिंग, उसके बाद नैना ने कहा उसकी बात बिल्कुल होती है सलमा से और वो उसके साथ ही बात करेंगी सलमा के साथ, और जो सलमा का घराना है वो असल में नैना के अपने हैं और हमेशा रहेंगे। नैना मदीना भी जाएगी रमज़ान के बाद और जब भी सलमा बाजी की बेटियों की शादी होगी तो नैना उसमें भरपूर शिरकत करेगी। नैना ने मतलब उस चीज़ को क्रॉस लगाया है जो शाहरुख कह रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगी, ना ही वो पाकिस्तान आकर सैलून खोल रही हैं। जो भी रीज़न है चैनल को बंद करने का वो नैना को पता है, अच्छी तरह से मालूम है नैना को कि चैनल किस लिए बंद किया है। और क्योंकि वो चली गई हैं तो लोगों को प्रॉब्लम है कि अब लोगों को कंटेंट नहीं मिलेगा। तो नैना ये आपकी भूल है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक पड़ा है ना वो एवरग्रीन टॉपिक है, सलमा सितारा कंट्रोवर्सी, और कंटेंट ही कंटेंट है ना। सुलई सुलह जैसे थी ना वैसे कंटेंट ही कंटेंट है। तो जिसे इस टॉपिक को लेकर रायते की तरह फेंटते रहना ना, वो फेंटते रहेंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लें, क्योंकि सलमा तो ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्टिव थी ही नहीं, काफ़ी टाइम से वो चैनल ऐसे ही पड़ा था, कभी वीडियो डाल दी कभी नहीं डाली, क्योंकि सलमा का कहना था वो प्रैक्टिकली जॉब कर रही है और उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन जो दूसरा चैनल है उस पर वो एक्टिव है, अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया है उससे इन टच है सलमा, सोशल मीडिया से कम्प्लीटली आउट नहीं है, ठीक है। अब जो नैना है उनका फरमाना है कि यहाँ पर लोगों को कंटेंट सलमा देती थी, तो वो तो है नहीं। नैना, सलमा की तकलीफ अगर थी, फॉर एग्जांपल, मैं तो कहती हूँ ये तमाम तर चीज़ें, मुझे नहीं इन बातों पर यकीन, क्योंकि देखें ये तमाम तर चीज़ें किसी वैलिड प्लेटफॉर्म पर नहीं गई थी। अगर जाती ना तो फिर उस पर डिस्कशन करने में, कोई एक राय कायम करने में एक इंसान हक पर भी होता। जो चीज़ें हवा में हैं उस पर हम कैसे किसी को बिल्कुल आकर ब्लेम कर दें और कैसे बिल्कुल किसी को कह दें कि तुम सही हो तुम गलत हो, तो ये वाले सिलसिले। लेकिन आप अपनी खाला की तकलीफ को खुद ही कंटेंट कह रही हैं, मतलब आप ही थी ना जो कहती थी कि खाला जो है वो सच में पेन में थी, इस तरह की बातें आकर आपने की थी। और फिर आकर आपने कहा कि उस टाइम आप बहक गई थी और फिर आप ही थी जिसने सलमा को बहका दिया था, वरगला दिया था, ये बातें भी आपने की थी, सारी गलती आपकी है। तो खैर आप लोग इसे अगर कंटेंट समझते हैं तो ये लम्हा फिक्रिया है, मतलब आपके घर के मसले, आपकी ज़िंदगी की परेशानियां लोगों के लिए कंटेंट है। आप सब कुछ लाकर यहाँ पर सेल करके अपनी लाइफ जो है उसको बेटर कर रहे हैं और दूसरों को भी मौका दे रहे हैं कि वो भी इसे टॉपिक बनाएं और उस पर घंटों घंटों बैठकर बातें करें। लोगों को जिन्हें लाइव्स करना है लाइव्स करेंगे, जिन्हें वीडियोस बनानी है जितनी भी तादाद में बनानी है, क्योंकि सोशल मीडिया, तो वो लोग इस पर बैठकर बातें करेंगे और आप लोगों का भी काम चलता रहेगा और सबका जो काम है वो ऑन रहेगा। तो बेसिकली नैना का कहना ये था कि जो सलमा है वो कंटेंट देती थी तो वो चली गई है, तो अब किसी के पास कंटेंट नहीं है। और बाबर वगैरह सब भाई हैं, भाई रहेंगे, लेकिन अगर नैना किसी से मिलना चाहेगी, किसी से रिश्ता कायम रखना चाहेगी, वो तो वो सिर्फ नैना के अब्बू हैं। देख लो नैना, अब इस तरह की बातें, मतलब जब तुम पर बात हो रही थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, तो तुम्हारे अब्बा ने भी तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। मेरे ख्याल में बाप अगर सोशल मीडिया पर हो तो फिर बेटी के लिए एटलीस्ट बोल तो सकता है, अपने बेटों को तंबी तो कर सकता है कि वो बेटी है, देखो मत करो ऐसा। मगर मुझे लगता है ऐसा है ना कि आपके घराने में हर एक के राज दूसरों के पास है, तो जहाँ पर जिसका पलड़ा भारी होता है तो वो उस हिसाब से अपने कार्ड्स फेंकता है। खैर ये नैना थी और नैना ने कहा आज आप लोग ये बोलते हो कि नैना ने ये करवा लिया वो करवा लिया, वेट लॉस इंजेक्शंस लगवा रही है, तो ये करवा रही, तो मैं छुपा नहीं रही, मैं तो सबको बता रही हूँ। जी बिल्कुल आप सबको बता रही हैं, बट ये सारी चीज़ें ना
कहीं ना कहीं बहुत आर्टिफिशियल लगती हैं। दैट्स वाई लोग इस पर बात करते हैं। मतलब ठीक है, दौर बहुत आगे जा रहा है, चीज़ें बहुत एडवांस हैं, लेकिन जितना ज़्यादा एडवांसमेंट है ना टाइम के साथ, उन तमाम तर चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। और नैना सेठ के यहाँ पर सब बॉडी शेमिंग करते थे, मोटा मोटा कहते थे नैना को। तो अब नैना ने अगर अपना वेट लॉस करवाया है और कोई ट्रीटमेंट ले रही है, कुछ पीसीओएस की बात कर रही थी, है ना, ये तमाम तर मसले जो है मेरे ख्याल में, जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं या इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो गायनाकोलॉजिस्ट या रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं वो इसको डील करते हैं। बट नैना सेठ के वो जो इनकी ही डॉक्टर हैं, जो कि एस्थेटिक उनका कोई क्लिनिक है, अब नहीं पता वो किस फील्ड में ना स्पेशलाइजेशन है उनकी, तो वो उनसे ट्रीटमेंट ले रही है। तो कुछ इंजेक्शंस के नाम ले रही थी, इंसुलिन कह रही थी, जो कि डायबिटीज़ में दी जाती है। मतलब मुझे नहीं पता भाई, अल्लाह बेहतर जानता है किस तरह से वेट लॉस के लिए ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो चल रही है। बढ़ते हैं मिस्टर साजिद की वीडियो की तरफ। तो हेटर्स की सवारी उन्होंने की, और जो बेचारा गधा है, मतलब मुझे उसे देखकर तरस आ रहा था। उसको कह रहे थे ये है वो, इसकी औकात ये है, ये है वो। मतलब क्या बोलूँ मैं, अपनी जो नफ़रत, अपना जो गुस्सा जो भी चीज़ों की तरफ है, वो बेचारा बेजुबान जानवर जो कि बंधा हुआ है, जिसके ऊपर आप लोग हद से ज़्यादा बैठ कर वज़न लाद कर सवारी करते हैं। सच में ये इतना मजलूम जानवर है ना, जब भी आप इसे देखें तो देखें इस पर इतनी ज़्यादा माल बर्दारी की जाती है कि इसे देखकर दिल तकलीफ़ में आता है कि कैसे ये अपनी ताकत से दुगना बोझ जो है ना वो घसीट रहा है, वो खींच रहा है। तो ये सारी बातें वो करते रहे, अपने दिल के ग्रजेस निकालते रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक सितारा, उसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं, और वो चैनल के पीछे सितारा के पड़े हैं, तो चैनल के पीछे पड़कर वो सिर्फ सितारा का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि इतने सारे गरीब जिनका घर चलता है, तो उन सब का नुकसान होगा। मिस्टर साजिद, मतलब क्या चल रहा है कि अभी सितारा ने कुछ हेल्प दिखाई है अपने वीडियोस के अंदर कि वो चंद घरानों की हेल्प करती है, रमज़ान में भी आएगी, ये बात भी उसने बोली। मतलब हर बार तो हमने ऐसा नहीं सुना था, इस तरह के ट्रैक पर चीज़ें नहीं सुनी थी, चैरिटी बेसिस। अब अगर आप इस चीज़ को यूँ रिलेट करेंगे और यूँ कहेंगे कि लोग जो हैं वो इस तरह से अगर करते हैं, तो जो बहुत सारे घर सितारा चला रही है, तो उस पर अटैक होगा। ये बातें बड़ी अजीब हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि फिर स्क्रिप्टेड हैं, सॉरी टू से, लेकिन रियलिटी मुझे यही लग रही है। देखें, नेकी आप कर रहे हैं, आज अल्लाह ने आपको इस मुकाम पर किया है कि माशाअल्लाह आप इतने खुद मुख्तार और ख़ुद कफ़ील हैं कि आपने अपनी ज़मीन जायदादें बना ली हैं, इन्वेस्टमेंट कर दी। तो अगर आप देखें ना, तो आपके ऊपर तो एक जो ज़कात होती है वो भी लाजिम है। ज़ाहिर सी बात है, आपके पास अगर गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, एक उसका निसाब बनता है प्रॉपर। और उसके अलावा आप इस हैसियत में हैं कि आप बहुत सारे लोगों की कफ़ालत भी कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में उस चीज़ को फिर शील्ड मत बनाएं कि अगर कोई सितारा के लिए कुछ बोलता है। होते हैं हेटर्स, आप देख लें रजब फैमिली के कितने हेटर्स हैं, रजब के पीछे कितने लोग पड़े हैं ना, उसकी तो बिल्कुल आप अगर रखें तो सितारा के पीछे तो कोई भी इस तरह एज सच नहीं है जितना रजब के पीछे। तो खैर, इनका कहना था कि वो तमाम तर घरानों के रोज़गार पर अटैक होगा। तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब इसलिए लगी क्योंकि ऑल ऑफ सडन सितारा ने कुछ घरों को हेल्प आउट करते हुए दिखाया है, कुछ उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाया है, और ये कहा है कि शानी हमेशा तुम देती थी पैसे, इस बार मैं खुद आऊँगी रमज़ान में और घरों में मैं इस तरह जिनके राशन बंधे हुए उनको देकर जाऊँगी। तो ये सारी बातें, फिर ऐसा लगता है कि इस चीज़ को एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के तौर पर आप लोगों ने यूज़ किया है, फिर ये चीज़ सही नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, आप मदद करें नियत के मुताबिक, अल्लाह आपको अजर देगा। जो भी आपके मामलात हैं उसका जो आपकी नियत है उसके अकॉर्डिंग आपको अजर मिलेगा, क्योंकि अजर अता करना रब का काम है ना, नियतें वो बेहतर जानता है। आप जिस तरह से चीज़ों को दिखा रहे हैं, हम सिर्फ उस तरह देख रहे हैं, और ये पॉइंट मुझे बहुत वियर्ड लगा है आज आपकी वीडियो में। खैर जी, अल्लाह सबका राज़िक़ है, और कोई किसी के चैनल का बुरा नहीं चाहता, कोई किसी के रोज़गार का नुकसान नहीं चाहता। और अगर कोई ऐसा चाहता है तो फिर उसकी अपनी सोच और अप्रोच। इसी के साथ हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।